मैं अपनी पुत्री मेहर का विवाह बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ और मैं बरसों से उसके लिए कीमती नौलक्खा हार भी बनवाना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर आप नौलक्खा हार बनवाएंगे किससे? अब मंगत लाल सोनार से उसके जैसा बारीक काम कोई और सोनार नहीं कर पाएगा। उसके काम में जो सफाई है ना, वो किसी सोनार के काम में नहीं है। नहीं नहीं, उससे नौलक्खा हार मत बनवाना। क्यों? इसलिए क्योंकि काम की सफाई के साथ साथ वो हाथ की सफाई में भी माहिर है। मेरी सहेली जानकी ने उससे मोतियों का हार बनवाया तो सारे मोती नकली निकले। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे बरसों से जानता हूँ भाई। और फिर हमारे तो दादा भी उसके दादाओं से ही जेवरात बनवाया करते थे। वो हमारे साथ बेईमानी नहीं करेगा। तभी वहाँ करोड़े मल की पत्नी माया की सहेली मोहिनी आती है। राम राम सेठ जी। अरे राम राम पंडिताइन, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? और पंडित जी के घर में सब कुशल मंगल तो है? जब गांव में ऐसे लोग बैठे हो तो क्या कुशल और क्या मंगल, सब अमंगल ही अमंगल है। क्या बात है सखी, ऐसे क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? चोरी हो गई, चोरी। किसके घर चोरी हो गई? किसके घर चोरी चोरी नहीं, डाका पड़ा है, डाका। अरे किसके घर डाका पड़ा है? साफ साफ बताती क्यों नहीं? मेरा तो जी बैठा जा रहा है। किसी और के घर में नहीं, मेरे ही घर में डाका पड़ा है। माया और लाला रामलाल हैरानी से मोहिनी की तरफ देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, तुम्हारे घर? हाँ हाँ, मेरे घर। हाय दैया, क्या डाकू सब कुछ ले गए? अरे सब कुछ क्या, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है इस दुनिया से। अरे साफ साफ बताओ कि क्या बात हो गई? क्या बताऊं लाला रामलाल जी, मैंने चोर मंगत लाल सोनार को अपना ये पुराना 10 तोले का हार दिया था चमकाने के लिए। हाँ हाँ, तूने बताया था मुझे। तो क्या हुआ, उसने ठीक से चमकाया नहीं क्या? हार तो चमक रहा है अभी भी। चमकाया चमकाया, लेकिन हार से ज्यादा अपनी किस्मत को चमकाया, चोर कहीं का। अरे बात तो पूरी बताओ कि क्या हुआ आगे? होना क्या था, उसने हार तो चमका दिया और समय से मुझे वापस भी कर दिया। लेकिन जब मैंने हार को गले में डाला तो मुझे कुछ हल्का हल्का सा लगा। बस फिर क्या था, मैं तो हूँ ही समझदार, तुरंत हार लेकर पहुँच गई उस मंगतलाल सुनार की दुकान पर। और जब हार का वजन किया तो मैं तो लुट ही गई, बर्बाद हो गई, लूट लिया उसने मुझे। अरे बात तो पूरी बताओ कि क्या हुआ आगे? अरे होना क्या था, उसने मेरे 10 तोले के हार का 8 तोले बनाकर वापस किया। ना एक कम ना एक ज्यादा, पूरे 2 तोले का सोना गायब कर दिया। लेकिन आपने मंगतलाल सोनार से पूछा नहीं कि हार में से 2 तोला सोना कहाँ गया? हाय दैया, चोरों की भला कोई नियत होती है क्या? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? वो हमसे कहता क्या कि हाँ मैंने 2 तोला सोना चुराया है? लाला रामलाल जी, दुनिया आपकी तरह सीधी नहीं है, बड़े चालू लोग हैं यहाँ तो। देख लो अपनी आंखों से, ऊपर वाले ने तुम्हें सही समय पर बचा लिया, वरना कल को हार के साथ साथ बेटी के ससुराल में इज्जत भी गंवानी पड़ती। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसके जैसा हार कोई और नहीं बना पाएगा, इसलिए हार तो मैं उससे ही बनवाऊंगा। देखता हूँ वो मुझे धोखा कैसे देता है। बस शेर है तो मैं सवा शेर, तुम बस देखती जाओ। ठीक है, तो करवाओ उसी से काम। उससे 9 लाख का हार बनवाया और वो नकली निकल गया तो मेहर के ससुराल में कितनी बदनामी होगी, ये सोचा है आपने? अरे मैंने सोच लिया है, इस बार मेरी चालाकी के सामने उसकी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी, तुम चिंता मत करो। अगले दिन लाला रामलाल ने मंगतलाल सुनार को बुलाया और 9 लाख का हार बनवाने का काम सौंपते हुए बोला, मंगतलाल, तुम्हारी हाथ की सफाई के बहुत चर्चे सुने हैं। अब ये मेरी बेटी की शादी का हार है, मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम कोई हेरा फेरी करो, इसलिए तुम यह हार काली नदी के पार बने मेरे मकान में बनाओगे और मेरा एक आदमी हर समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी निगरानी करेगा।
सेठ जी कैसी बातें करते हो, मेहर तो मेरी बेटी जैसी है। भला उसके विवाह के गहने के साथ मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप मुझ पर विश्वास करें, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही हार बना दूंगा, वो भी एकदम खरा। मुझे मेरी दुकान पर ही काम करने दीजिए। अब नहीं मंगतलाल, ये मेरी बेटी के ससुराल के सामने इज्जत की बात है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। कल से काली नदी के पार बने मकान में काम शुरू कर दो। अगले दिन से काम शुरू हो गया। मंगतलाल और सेठ जी का नौकर रामू नाव में बैठकर काली नदी के पार सेठ जी के मकान में जाते हैं और मंगतलाल वहीं पर हार बनाता है। रामू उसकी निगरानी करता है। शाम को आधा बना हुआ हार लेकर वे वापस लौट आते हैं। सेठ आधा बना हुआ हार अपनी तिजोरी में रख लेता है। अगले दिन उसे तिजोरी से निकालकर मंगतलाल को देता है। अपने ऊपर सेठ का ये अविश्वास देखकर मंगतलाल दुखी था। मंगतलाल अपनी पत्नी से, मुझे किरोड़ी मल का अविश्वास देखकर बड़ा दुख होता है। जी को आता है कि काम ही ना करो उसका। तो छोड़ क्यों नहीं देते उस करोड़ी मल का काम? होगा सेठ अपने घर का, मेहनत के पैसे देगा हमें, मुफ्त के नहीं। लेकिन आपको भी कौन समझाए? आपको भी तो ना जाने क्या सनक पड़ी है उस हार की, जो जान दिए हुए हो, वो भी कैसे लोगों के लिए जिन्हें आप पर रत्ती पर विश्वास नहीं। नहीं, मैं उसके काम को बीच में नहीं छोड़ सकता। इस काम के बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, देखना। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, बस समय का इंतजार करो। एक दिन लाला रामलाल को अपने किए हुए इस व्यवहार पर पछताना होगा। हाँ। मंगतलाल मन लगाकर काम करता है, लेकिन वो रामू से बहुत परेशान था। रामू दिन भर उसके सिर पर सवार रहता। रामू, बहुत हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हारे सेठ को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो मैं काम करता हूँ। मैं बैठकर बताता हूँ कि हार कैसे बनाना है। तुम एक काम कर लो, इस तरह मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ अपने सेठ का हुक्म बजा रहा हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा ही तकलीफ है तो तुम खुद लाला राम लाल से कह दो कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता। हाँ। मंगतलाल को गुस्सा तो बहुत था, परंतु उसने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर रामू से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने काम को वापस करने लगा। शाम को घर जाकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों इस तरह जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हो। छोड़ क्यों नहीं देते इस मरे हार के काम को? नहीं छोड़ सकता। एक बार हार बन जाए फिर मैं सेठ जी को और इस रामू को मजा चखाऊंगा। हाँ। आखिर वो दिन आ ही गया जब नौलखा हार बनकर तैयार हो गया। बस उसे चमकाना ही बाकी था। चमकाने का काम अगले दिन किया जाना था। शाम को मंगतलाल लाला रामलाल से, सेठ जी, बस एक दिन का काम बाकी है। एक दिन भी नहीं, सिर्फ आधे दिन का काम रह गया है। हार को चमकाने का काम रह गया है जो मैं कल पूरा कर दूंगा। उसके बाद आपका नौलखा हार बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मंगतलाल, जो तुमने इस काम को समय से पूरा कर लिया। लाओ हार मुझे दे दो, मैं तिजोरी में रख देता हूँ। बस कल एक दिन और इसके लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ सेठ जी, हार तो आपका ही है। मेरा हार? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी कौन सी हार है? कुछ नहीं सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि हार तो आपका ही है, बस थोड़ी जबान फिसल गई थी। माया वहीं खड़ी थी। मंगतलाल के जाते ही माया बोली, मुझे तो इस मंगतलाल सुनार की नियत कुछ ठीक नहीं लगती है। तुम अब कहना क्या चाहती हो? देखा नहीं कैसे मुस्कुराकर बोल रहा था। हार तो आपका ही है। अरे तुम भी कुछ भी सोचती हो। उसने बाद में कहा तो जुबान फिसल गई थी। अरे हार आपका है कहने की जगह हार आपकी है। क्या जरा सी बात का पतंगड़ मत बनाओ। खुद का दिमाग भी शांत रखो जरा, और मेरे भी दिमाग को शांत रहने दो। अगले दिन मंगतलाल रामू के साथ काली नदी के पार सेठ के मकान में पहुंचा। उसने हार चमकाने का काम शुरू किया और दोपहर तक हार पूरी तरह से तैयार हो गई। मंगतलाल ने हार को लाल रंग के मखमली कपड़े में लपेटा और एक डब्बे में बंद करके नाव में बैठकर रामू के साथ वापस लौटने लगा। सेठ को पता था
कि आज नौलखा हार बनकर तैयार हो जाएगा। उत्साह में वो नदी के किनारे पहुंच गया। मंगतलाल ने जब सेठ जी को नदी किनारे खड़ा देखा तो नाव से ही जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। हाथ हिलाते हुए वो खुद भी इतना डोल रहा था कि नाव भी डबाडब डोलने लगी। अरे मंगत, इतना जोर मत डालो। अरे तुम्हारे डोलने से नाव संभालना मुश्किल हो रहा है भाई। रामू के बोलते बोलते नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो उलट गई। मंगतलाल और रामू नदी में गिर पड़े। सेठ ने गांव वालों को बुलाकर बड़ी मुश्किल से मंगतलाल और रामू को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद, सेठ जी ये लीजिए आपकी अमानत। अब इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस हार के प्रति मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। लाला रामलाल खुश था कि नाव के उलट जाने और मंगतलाल के पानी में गिरने के बाद भी नौलखा हार सही सलामत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मंगतलाल। तुम्हें इस हार को बनाने में बहुत कष्ट हुआ। मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा था। सेठ जी, आपको मेरे काम पर तो भरोसा था, लेकिन मुझ पर नहीं। करोड़ी मल हंसता हुआ वहाँ से घर चला आया। सेठानी हार देखकर खुश तो बहुत हुई, पर उससे कहीं ज्यादा अपने पति की चतुराई पर। गांव भर के लोगों ने सेठ की खूब प्रशंसा की कि चालाकी में सेठ मंगललाल से 20 है। दिन गुजरे और वो दिन भी आ गया जब मेहर का विवाह था। माया ने नौलखा हार का डिब्बा खोला तो दंग रह गई। हार काला पड़ चुका था। माया जोर जोर से रोने लगी। मोरी मैया, लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, कोई सेठ को बुलाओ। अरे ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। मैंने कितना मना किया था कि उस चोर बेईमान मंगतलाल से हार मत बनवाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब देख लो नतीजा। तभी करोड़ी मल भागता हुआ वहाँ पहुँचा और हार देखकर आग बबूला हो गया। उसने मंगतलाल को बुला भेजा। मंगतलाल आया और सेठ उस पर भड़कने लगा। सच कहते हैं लोग, तू सच में एक नंबर का चोर है, बेईमान है। आखिर तूने अपने असली जात दिखा ही दी। सेठ जी शांत हो जाइए। ये लीजिए नौलखा हार आपकी अमानत। आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया था ना, इसलिए मैंने ये सारा खेल किया था। हाँ, हार देखकर करोड़ी मल शांत हो जाता है और मंगतलाल से पूछता है, इतनी निगरानी के बाद भी तुमने असली हार गायब कैसे किया? सेठ जी आपको याद है जिस दिन मैंने आपको नौलखा हार पूरा तैयार करके सौंपा था, उस दिन नदी में नाव उलट गई थी। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बड़ी ही मुश्किल से तुम लोगों को नदी से निकाला था। सेठ जी, नकली नौलखा हार नदी के भीतर छुपा कर रखा था। नाव उलट पर मैंने असली हार को नकली हार से बदल दिया और किसी को पता भी नहीं चला। असली हार मैंने नदी में ही छुपा कर रख दिया था, जो मैं रात को निकाल लाया। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। कहिए सेठ जी, और क्या पूछना है? अगर तुम्हें यह हार मुझे वापस ही करना था तो तुमने ये सब किया क्यों? सेठ जी, माना कि हम सोनार जात से बदनाम हैं, कि हम किसी के सगे नहीं होते, लेकिन मैंने मेहर बेटी को हमेशा अपनी बेटी ही माना है। जितना शौक आपको उसके ब्याह के लिए था ना, उतना ही मुझे भी था। आपकी ममता और मेरी ममता में सिर्फ फर्क इतना सा था कि आपने उसे जन्म दिया और आप उसका कन्यादान कर सकते हैं। मैंने ना तो उसे जन्म दिया और ना ही उसका कन्यादान कर सकता हूँ। परंतु जैसे ही आपने मुझे मेहर बिटिया के लिए नौलखा हार बनाने की जिम्मेदारी दी, उसी क्षण मैंने यह सोच लिया था कि मैं अपनी बिटिया के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत हार बनाऊंगा, और वह भी पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन आपका अविश्वास बार बार मुझे नीचा दिखा रहा था। मैंने ये सब सिर्फ आपको यह बताने के लिए किया कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो मंगतलाल, मुझसे बड़ी गलती हो गई, परंतु अभी भी मेरे मन में एक संशय है। कहिए सेठ जी, आज अपने मन के सारे संशय दूर कर लीजिए। तुमने गांव के बाकी लोगों के जेवरों को बनाने और साफ करने में उनके साथ बेईमानी क्यों की? जी, मैं रोज भगवान के आगे जाता हूँ और एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में सोनार का जन्म मत देना, क्योंकि मैं कितनी भी ईमानदारी कर लूं,
लोगों के मन में यह भाव नहीं मिटा सकता कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। लाला रामलाल को अपने किए व्यवहार पर पछतावा था। उन्होंने अपनी बेटी मेहर का कन्यादान करते वक्त अपने और सिठानी के साथ साथ मंगतलाल और उसकी पत्नी को भी बिठाया और उन चारों ने मिलकर मेहर का कन्यादान किया। मंगतलाल अपनी पत्नी से बोले, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, इस काम के बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हमने खुद की औलाद को जन्म नहीं दिया, फिर भी आज हम माता पिता बन गए। सही कहा था आपने, आज हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। मैं जानती हूँ अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर इस बच्चे को बचाना है तो मुझे इसे इसी नदी की धारा में बहाना होगा। अगर उस दुष्ट राजा की नजर इस मासूम पर पड़ गई तो वो इसे भी निर्दयता से मार डालेगा। महाराज, वो रही महारानी सामने। मैं अभी उसे पकड़ता हूँ, इससे पहले कि वो हमारी आंखों से ओझल हो जाए। कितना भागोगी मुझसे बचकर? महारानी, तुम्हें क्या लगा अंधेरे में छिप जाओगी, पेड़ों के साए में खो जाओगी? नहीं महारानी, मैं तुम्हें देख रहा था हर पल हर कदम पर। मैंने तुम्हारे पति को पहले ही मौत की नींद सुला दिया है, लेकिन तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। तुम्हारे लिए तो कुछ और ही सोच रखा हूं, जिससे तुम हर सांस हर पल खुद मौत की भीख मांगोगी। अगर तुम्हें मेरे पति का राज सिंहासन ही चाहिए था तो उसे ऐसे ही ले लेते, मगर उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? क्या वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा बन गए थे कि उनका जिंदा रहना तुम्हारी सत्ता के लिए असहनीय हो गया? या फिर उस सिंहासन के साथ मेरी दुनिया भी मिटाना चाहते थे तुम? अच्छा, तुम अपने पति को जानती नहीं हो, वो कितना बलवान था। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता तो वो मुझे इस राज्य पर कभी राज करने नहीं देता। इसलिए मैंने सिर्फ एक राजा को नहीं मारा, मैंने एक खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने इस पूरे राज्य के महाराज को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। तुम तो बहुत दुष्ट हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे पति को नहीं बल्कि राजा को भी मारा है। तुमने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी करतूतों की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं बहुत दुष्ट राजा हूँ। मैंने अपने आसपास के सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया है, बस तुम्हारा राज्य ही बचा था और अब से ये राज्य भी मेरा हुआ। और आज के बाद से तुम इस राज्य की कारावास में बंदी बनकर रहोगी। अरे, ये बच्चा किसका है? या तो नदी में बहता हुआ मेरे पास आ गया, परंतु इसे नदी में बहाया किसने होगा? यह तो बहुत जोरों से रो रहा है। अरे बाप रे, इसके साथ तो एक शाही ताज भी है। इसका मतलब ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये जरूर राजमहल का बच्चा है। मैं इस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता हूँ। अगर ये राजघराने का बच्चा है तो ये जरूर किसी मुसीबत में होगा। मुझे इसे अपने साथ ले जाना ही होगा। श्यामलाल राजकुमार को अपने साथ उठाकर अपने घर ले जाता है। समझ नहीं आता, राजमहल में ऐसा क्या हुआ है जो महारानी ने अपने पुत्र को ही नदी में बहा दिया? जरूर राजमहल में कुछ बुरा हुआ है। खैर, अब जो भी हो, मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी होगी। इसलिए मैं इस बच्चे को अपने ही साथ रखूंगा,
ये बच्चा कितना प्यारा है, इसे देखकर मुझे बहुत प्यार आ रहा है। एक काम करता हूँ, इसे अब से अपने पास ही रख लेता हूँ। वैसे भी ये बहुत छोटा है, इसकी रक्षा और देखभाल अब मुझे ही करनी होगी। वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, आज से ये मेरा बच्चा है, अब मैं ही इसे पालूंगा और जब ये एक दिन बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे बता दूंगा कि यह मुझे कैसे मिला था। 20 साल बाद। तुम सोते रहो दुष्ट राजा, सोते रहो। तुम्हें थोड़ा परेशान करना तो बनता है। तुम हमारी गरीब प्रजा को बहुत तंग करते हो, इसलिए मुझे उन सब का हिसाब लेने यहाँ आना ही पड़ता है। अब से तुम्हारे सारे सोने के सिक्के मेरे हुए, मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये क्या, तू फिर से राजमहल में चोरी करके आया है बेटा? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि चोरी करना बंद कर दे। तुम नहीं जानते, जो राजमहल में रहता है ना, वो बहुत दुष्ट राजा है। अगर किसी दिन उसने तुझे पकड़ लिया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो सबको ऐसे ही मार डालता है। इसलिए तू आज से राजमहल कभी नहीं जाएगा। पिताजी पिताजी पिताजी, शांत हो जाइए। ये बात मैं भी जानता हूँ कि वो राजा कितना दुष्ट है और खतरनाक भी, परंतु मैं उस राजा से नहीं डरता। वो हमारी गरीब प्रजा पर बहुत जुल्म करता है, इसलिए चोर के घर पर चोरी करना कोई चोरी नहीं होती। बेटा, मैं तुझे कुछ समझा रहा हूँ और तू उल्टा मुझे ही ज्ञान दे रहा है। तू समझता क्यों नहीं? जो तुम कर रहे हो वो खेल नहीं, वो एक आग है जिसमें जो गया वो जलकर कभी वापस नहीं आया। लगता है तू मेरी बात कभी नहीं मानेगा, शायद तब मानेगा जब बहुत देर हो जाएगी। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। जिस दिन वो राजा गरीब पर जुल्म करना बंद कर देगा, मैं भी राजमहल में चोरी करना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वो राजा जो पिछले 20 साल से नहीं सुधरा, उसने हमारे महाराज को मारकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अब क्या वो सुधरेगा? इसका मतलब यह है कि तू कभी भी राजमहल में चोरी करना बंद नहीं करेगा। आप सही समझे पिताजी। जब तक वो दुष्ट राजा हमारी गरीब प्रजा को लूटना बंद नहीं करेगा, मैं भी उसे लूटना कभी बंद नहीं करूंगा। माँ जी, ये लीजिए। राजा के दुष्ट सैनिकों ने आपसे आपका घर छीन लिया था ना, आप ये पैसे रखिए और इन पैसों से अपना नया घर बनवा लीजिए। बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करे। उस दुष्ट ने तो मुझसे मेरा घर ही छीन लिया। अब मैं बेघर हो गई हूँ, परंतु तेरे इन पैसों से मैं अपना नया घर बनवा लूंगी। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उन सैनिकों से मैं खुद ही निपट लूंगा। अब जब भी आपके घर में कोई राजा के दुष्ट सैनिक आए, आप मुझे बुला लेना। मैं देखता हूँ वो दुष्ट सैनिक आपसे ये घर कैसे छीनते हैं। राजू अब बड़ा हो चुका था, परंतु वो ये बात नहीं जानता था कि उसके पिता का वध उसी दुष्ट राजा ने किया था और वो इस राज्य का राजकुमार है। क्या ये है तेरी कमाई सुनार? तू सुनार है या सुनार के नाम पर एक धब्बा? बस इतने से ही सोने के सिक्के लाया है। मुझे लगता है कि तुझे ना तो सोना पहचानने आता है और ना ही वक्त की कीमत। अगर अगली बार भी यही हाल रहा तो तेरा नाम तो रहेगा, पर तेरी दुकान नहीं। महाराज, दया कीजिए इस बूढ़े पे। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने पूरा साल मेहनत करके जितना कमाया था वो सब आपके चरणों में रख दिया। अब बस मेरी जान बख्श दीजिए, मुझसे इससे अधिक कुछ नहीं हो पाएगा। अरे ना समझ सुनार, ये क्या लाया है?
तो इतने चुटकी भर सिक्कों से क्या होगा हमारा हिस्सा तो दूर, ये तो शाही खजाने के दिए जलाने में ही खत्म हो जाएंगे। ऐसी भीख लेकर आया है जैसे मुझे सही खजाना दे रहा है। महाराज, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इससे अत्यधिक कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब रो मत, हम तुझे इस बार छोड़ देते हैं, पर याद रख, अगले साल तक इससे ज्यादा सोने के सिक्के कमा कर देना, और अगर नहीं दे सका तो इस राज्य से खुद ही चले जाना। हम तुझे यहां रहने की अनुमति नहीं देंगे। जो आदेश महाराज, जैसा आप चाहें। मैं अगले वर्ष तक इससे कहीं अधिक सोने के सिक्के जुटाकर स्वयं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। इस अत्याचारी राजा से अब कोई उम्मीद नहीं बची। आज फिर उसने एक निर्दोष गरीब से उसकी जिंदगी की पूरी कमाई छीन ली, मानो वो इंसान नहीं बस एक मारा हो। उसकी लालच की सीमा और बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब और नहीं। आज रात वो सोने के सिक्के उसी गरीब को लौटाऊंगा, वरना इस राजा के अन्याय का बोझ और भी भारी हो जाएगा। सुन ले दुष्ट राजा, तैयार हो जा। आज तेरे ही महल के सन्नाटे में गूंजेगी एक आहट, क्योंकि आने वाला है वो चोर जो तुझे लूटेगा नहीं, तेरा घमंड भी तोड़ेगा। रुको, कौन हो तुम? तुम्हारा हुलिया राजमहल के सैनिकों जैसा नहीं लग रहा। बताओ, यहाँ कैसे आए और क्यों आए हो? अरे ये क्या? आपको देखकर तो लगता है जैसे आप कोई महारानी हो, लेकिन फिर इस अंधेरे कारावास में कैद क्यों हैं? आप कौन हैं? मैं ही इस राज्य की वास्तविक महारानी हूँ। 20 वर्ष पहले इस दुष्ट राजा ने मेरे स्वामी राजा को छल से मार डाला और मुझे इस अंधेरे कारावास में कैद कर दिया। क्या? तो आप इस पूरे राज्य की महारानी हैं और इस राजा ने असली महाराज की हत्या की, वो आपके पति थे? हाँ, तब से मैं यहीं कैद हूँ। 20 साल हो गए इस अंधेरे कारावास में। हर दिन बीतता गया, पर आजादी की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब तो बस यही सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। नहीं महारानी जी, अब उम्मीद फिर से जाग उठी है और अब अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप आजाद होंगी और वो दुष्ट राजा आज अपने किए पापों का अंजाम भुगतेगा। अच्छा ठीक है, जब तुम अंदर आए तो क्या देखा? कितने सैनिक वहाँ तैनात थे? उनकी हिफाजत कैसी थी? क्या उनके बीच कोई कमजोरी या चूक नजर आई? राजमहल के भीतर का माहौल कैसा था? मैंने गौर से देखा तो पता चला कि आज महल लगभग खाली पड़ा है। अधिकांश सैनिक दूसरे राज्य की दावत में गए हुए हैं, इसलिए यहाँ सुरक्षा कमजोर है। राजा वहाँ नहीं गया क्योंकि वो बीमार है, अपने शाही कक्ष में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो आज वो दिन आ ही गया है जब हम उसे उसके सारे अपराधों की सजा देंगे। आज उसका अंत निश्चित है। अब कोई उसे बचा नहीं सकता। हाँ, और थोड़े बहुत सैनिक बचे हैं, उन्हें मैं अकेले ही देख लूंगा। मुझे इसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही है, जैसे कि मेरे खोए हुए बेटे यही हो। इसके चेहरे पर वही मजबूती है, वही मुस्कान है जो मैंने कभी अपने बेटे में देखी थी, और मेरी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। शायद यही मेरा बेटा हो। खैर, छोड़ो इस बात को। इसके भीतर वही जज्बा है जो हमारे राज्य और प्रजा को फिर से बचा सकता है। महारानी जी, आप किस सोच में डूब गईं? ऐसा लगता है कि किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों मिलकर सत्याचारी राजा का अंत करें। महारानी जी, वे सैनिक राजा के हैं, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ।
राजा गहरी नींद में होता है। राजू और महारानी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उठ जाओ दुष्ट राजा, कब तक सोते रहोगे? अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुलाने आ गया हूँ। राजा अचानक चौंक कर उठता है। उसकी नजरें सामने खड़ी महारानी और राजू पर टिक जाती हैं। महारानी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बंदी थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारा अस्तित्व यहाँ तक सीमित है, पर तुम अचानक मेरी आंखों के सामने खड़ी हो, ये कैसे हो गया? हाँ दुष्ट महाराज, मैं 20 सालों से बंदी थी, लेकिन अब तुम्हारा अंत नजदीक है। मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। अच्छा, लेकिन बताओ तो सही, तुम कौन हो जो बेधड़क होकर मेरे महल में घुस आया और इतनी हिम्मत कैसे जुटाई सीधे मुझे मारने आ गए? मेरा नाम राजू है और तुम मुझे अपनी मौत मान सकते हो। आज ना तुम्हारे सैनिक है ना तेरा मंत्री, आज तू सिर्फ एक अपराधी है। सैनिकों, सैनिकों! दुष्ट राजा, तुझे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। तेरे आदेश पर सारे सैनिक बाहर चले गए और जो बचे थे उन्हें मैंने पहले ही खत्म कर दिया। राजू और महारानी राजा को पकड़कर उसी कारावास में बंद कर देते हैं जहां महारानी वर्षों से कैद थी। महारानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे कारावास में बंद कर दिया। मैं एक बार बाहर निकला तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। हाँ हाँ, नहीं दुष्ट राजा, आज तेरी आखिरी रात है इस कारावास में, क्योंकि अब ये कारावास ही तेरा नर्क बनेगा। राजू, आग लगा दो। नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो महारानी। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, मुझे मत जलाओ। मैं वादा करता हूँ आगे कभी गलती नहीं करूंगा। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। हाँ, इतनी माफी तब कहाँ थी जब लोग तुमसे माफी मांगते थे और तुम उन पर अत्याचार करते थे, लेकिन अब महाराज न्याय का समय आ गया है। तुम्हें अपने लिए सजा जरूर मिलेगी। राजू मशाल से कारावास में आग लगा देता है। राजा की चीखें गूंजती हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह पूरा राज्य इकट्ठा हो जाता है और राजू का पिता महारानी को सारी बातें बता देता है। ये राजू ही मेरा पुत्र है, वही राजू जिसे जन्म के बाद मुझसे छीन लिया गया था। आज मैं उसे इस राज्य का नया महाराज घोषित करती हूँ। जय हो महाराज राजू की, जय हो न्याय की। और इस प्रकार अन्याय को उसका न्याय मिला, सच्चाई की विजय हुई। राजू बना एक ऐसा सम्राट जो समझता था कि राजा होना केवल सिंहासन तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने का अधिकार है।